मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बकीबात के एक्शन में है। मैदान से लेकर पहाड़ तक निलंबन की गाज गिर रही है। डीएम तक नहीं बख्शे जा रहे हैं। उत्तराखंड घंगतोल में है कि अचानक ये क्या होने लगा है। भ्रष्टाचार पर बारहमासी एक्शन होना चाहिए। सीजनल एक्शन के आखिर मायने क्या है? नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबलाट में। दीदी भूली भैजी सुना। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में डीएम, पूर्व नगर आयुक्त, एसडीएम समेत कुल 12 अफसर कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। रजत जयंती वर्ष में धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एनडी तिवारी सरकार के जमाने में ही लोगों ने डीएम का निलंबन देखा था। डीएम स्तर के अधिकारी का निलंबन यदि धाकड़पन की कसौटी माना जाए तो फिर तो तिवारी जी भी धाकड़ थे और धामी जी भी धाकड़ है। सरकार ने एक्शन तो बढ़ा लिया है, लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह है। क्या एक ही दिन में जमीन की यह लूट कर ली गई? नगर निगम के लिए 15 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 54 करोड़ में खरीद ली गई। धाकड़पन का खौफ अफसरों में क्यों नहीं रहा? भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ तीर्थ नगरी हरिद्वार में क्यों फलता फूलता रहा? आखिरी सवाल, क्या सोचकर ऐसे अफसरों को हरिद्वार में तैनाती दी गई? हरिद्वार नगर निगम मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफ़ेद पोश का संरक्षण न हो। अब वो सफ़ेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के ज़मीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं, और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है। इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को, प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई जो है हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करे या जुडिशरी मॉनिटर्ड जांच करे। वे आरोप लगा रहे हैं कि बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि सीबीआई जांच की बात कर रहे हरीश रावत की खुद सीबीआई जांच चल रही है। वो भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 में उनके खुद के स्टिंग ऑपरेशन में भ्रष्टाचार का बोलबाला निकला था। ये राजनेताओं की ही जिकुड़ी है कि भ्रष्टाचार के मामले में भले ही वे खुद फंसे हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने से नहीं चूकते। सरकार की कार्रवाई थराली चमोली में भी हुई है, जहां पर 4 इंजीनियर नपे हैं और निलंबित हो गए हैं। वहां पर एक पुल अभी बन भी नहीं पाया है कि उससे पहले बिखरने लगा है। थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया, और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है। और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। कमीशन का मीट भात गीत नेगी दाने सुधी थोड़ी लिखा है। भले ही सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही हो, लेकिन हकीकत ये ही है कि विभागों में भ्रष्टाचार बेलगाम है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग भाजपा सरकारें 2017 से अलाप रही हैं, लेकिन घोटाले खत्म नहीं हो रहे हैं। इन स्थितियों के बीच गुजरे सप्ताह में भाजपा की सरकार और संगठन 2 घटनाओं से भी परेशान रहा। इनमें से एक हरिद्वार की है तो दूसरी देहरादून की। हरिद्वार में भाजपा नेता अनामिका शर्मा की करतूत ऐसी निकली कि पार्टी की असंदाई हुई है। अपनी बेटी का खुद ही यौन शोषण कराने वाली इस भाजपा नेत्री को हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन भाजपा से उसके कनेक्शन और उसकी करतूत सोशल मीडिया में बकीबात की वायरल हो रही है। यह घटना उस वक्त सामने आई है जबकि अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के खबेस ने पार्टी का पहले से ज्यादा नाक में दम कर रखा है।
भाजपा नेता करे तो आखिर क्या करे, ऐसे में अपने गिच्चे में उन्होंने मोटा सा ताला लगा लिया है। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। वैसे ना सिर्फ हरिद्वार बल्कि देहरादून के प्रेमनगर से जुड़े मामले ने भी भाजपा का चैन लूट लिया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। अपने कार्यकर्ता के लिए भाजपा के किसी नेता के गिच्चे से एक शब्द नहीं निकला। विपक्षी दलों, खासकर यूकेडी ने इस बात को जोर शोर से उठाया। खनन के कारोबार से जुड़े रोहित से भाजपा ने जिस तरह से किनारा किया वह हैरत में डालने वाला रहा। हालांकि पुलिस ने योगी मॉडल को आंशिक रूप से अपनाते हुए गुनहगारों को सजा दे दी है। पैर पर गोली से सरकार के एक दायित्वधारी की याद फिर से ताजा हो गई है, जिसके एक वायरल वीडियो में पिछले दिनों सरकार की फजीहत करा दी थी। देहरादून की यातायात अव्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक छोटी सी टिप्पणी ने भी बाकी बात की हलचल मचाई। मंत्री जी देहरादून में एक कार्यक्रम में आए थे। मंत्री जी का अपनी सरकार को घेरने का कोई इरादा नहीं था, मगर बात की बात ऐसी निकली कि यातायात व्यवस्था की पोल खुल गई। हालांकि देहरादून के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने तो यातायात जाम को अपनी नियति मान लिया है। इस हफ्ते उम्मीद भरी खबर आबकारी विभाग से जरूर मिली, जहां पर पहली बार किसी महिला अफसर को आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। शराब के बदनाम धंधे से पहाड़ में महिलाएं ही सबसे ज्यादा त्रस्त है। शराब के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनमें नारी शक्ति की सबसे अहम भूमिका रही। उत्तराखंड के शराब विरोधी आंदोलन के इतिहास में टिंचरी माई के योगदान को कौन भूल सकता है। पहाड़ में वर्तमान में भी शराब विरोधी आंदोलन की गूंज है। विरोध के कारण ही सरकार ने कुछ दिनों पहले नई स्वीकृत शराब की सभी दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। अब अनुराधा पाल को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। सरकार की मंशा महिला अफसर को आगे करके महिलाओं के साथ इस मामले में समझदारी विकसित करने की हो सकती है, लेकिन ये नियुक्ति अच्छे की उम्मीद जगाती है। कम से कम वो जंगलराज तो शायद खत्म हो जाए जो विभाग में कुछ वर्षों से कायम है। अनुराधा पाल की नियुक्ति से एक रहबार भी गया है। यह रहबार महिला अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से जुड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि धामी सरकार में महिला अफसरों को बेहतरीन अफसर दिए जा रहे हैं। श्रीमती राधा रतूड़ी का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्हें पहली महिला मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस हफ्ते 2 महिला आईपीएस अफसर भी चर्चा में रही। 10 साल की सेवा के बाद रचिता जुयाल ने पुलिस विभाग की नौकरी से वीआरएस ले लिया। हालांकि नौकरी छोड़ने की वजह उन्होंने निजी बताई, लेकिन इसे नौकरशाही के लायक अनुकूल माहौल न होने से भी जोड़ा जा रहा है। मजबूरी में रचिता जुयाल को ही एक वीडियो बनाकर अपनी स्थिति साफ करनी पड़ी। मैं रचिता जुयाल हूँ, 2015 बैच आईपीएस उत्तराखंड काडर से। रिसेंटली मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस। ये रेजिग्नेशन जो है मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। लाइफ में जैसे सबके अपने प्लान्स होते हैं, वैसे मेरे भी कुछ प्लान्स हैं जिनको मैं परस्यू करना चाहती हूँ, तो उस कारणवश मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है। और काफ़ी लंबे समय से मेरे फैमिली में इस बारे में हम लोग विचार कर रहे थे, तो हमें जो सही समय लगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसी समय हमने ये प्लान किया है। आगे भी मैं, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा खास लगाव है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो आगे भी मैं उत्तराखंड में कंट्रीब्यूट करती रहूँगी और जिस भी कैपेसिटी में मैं आगे फ्यूचर में वर्क करूँगी तो यहाँ मैं हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देती रहूँगी। चर्चा में रहने वाली दूसरी आईपीएस अफसर तृप्ति भट्ट है, जिन्होंने बद्रीनाथ थाने को सुधार की दृष्टि से गोद लिया है। दरअसल सरकार ने अफसरों से अपनी पहली पोस्टिंग वाले जिलों में किसी थाने को गोद लेने का आह्वान किया है। तृप्ति भट्ट की पहली पोस्टिंग चमोली जिले की रही है, इसीलिए उन्होंने इस जिले के बद्रीनाथ थाने को लेकर दिलचस्पी दिखाई। उनकी पहल की सराहना हो रही है। अफसरों से उत्तराखंड की नौनी की यही अपील है कि वह देवभूमि में नौकरी को सेवा का पुण्य अवसर मानकर कार्य करें, ताकि जिन उद्देश्यों के लिए ये राज्य बना है वो पूरा हो सके। बाकी हमारी वीडियो पसंद आई हो,
मुद्दों में दम लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।